हेलो स्टूडेंट, दिस इज संगीता गुप्ता एंड यू आर वाचिंग टीजे स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर मैं पहले अपने कैमरे को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे। ओके, सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो हमारे टॉपिक्स जो भी हैं वो क्या होंगे? रियल नंबर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये आपके लिए नया है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। आपको लग रहा होगा एचसीएफ तो हमने क्लास 6 में भी फाइंड किया था, 7th 8th सभी में किया था, तो यहाँ क्या बताने वाली मैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, नाउ रियल नंबर्स हमारा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? बेटा, नंबर सिस्टम के बारे में तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ा हुआ है ना आपने। नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये सब नंबर के बारे में आप पढ़ रहे हैं। और जिन नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है वही है आपके रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक, जो वास्तव में है। और जो वास्तव में है, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, वही है रियल नंबर्स। तो ये कुछ भी नया नहीं है, जो आप जानते हैं वही नंबर्स हैं रियल नंबर्स। ओके, चलिए एज ए डेफिनेशन यदि हम बात करें तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? ऑल द नंबर्स दैट कैन एग्जिस्ट एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, जो वास्तव में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन जानते हैं ना आप? ये नंबर लाइन किस तरीके से होती है? हम यदि एक लाइन को बना लें यहाँ पर, चलिए हम एक कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपकी नंबर लाइन किस तरीके से होती है? ये नंबर लाइन सॉरी स्ट्रेट होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये होती है नंबर लाइन। तो जो भी नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। ओके, तो रियल नंबर्स इंक्लूड ऑल द नंबर्स वी नो। हम जिनके बारे में भी जानते हैं वही नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स। तो बताइए आप कौन कौन से नंबर्स के बारे में जानते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, इन सभी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यही है रियल नंबर्स। यदि हम एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, दीज ऑल आर नोन एज, क्या कहलाते हैं ये? नेचुरल नंबर्स। और यदि हम नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो वही है, ये नंबर लाइन है यदि हमारी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि हम नेचुरल नंबर्स में एक और नंबर को ऐड कर दें, ओनली 0। ओके, सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर नोन एज होल नंबर। तो होल नंबर्स को भी क्या कर सकते हैं हम? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक हम नंबर लाइन बना सकते हैं। ठीक है, नाउ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। 0 प्लस प्लस लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो अप टू इंफिनिटी, एंड देन -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है,
अभी लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रही है, चलो यहाँ पे सेंटर में हम ले लेते हैं 0, और 0 के जो राइट साइड में जो भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 2 3 4 5, एंड जो लेफ्ट साइड के नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4, एंड दीज ऑल आर क्या हो गए, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेशनल नंबर्स। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? तो ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। वो सभी नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, p/q, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, तो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि यदि q 0 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन डिफाइंड या इन्फिनिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p/q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 आर नोन एज रेशनल नंबर्स। तो जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, लाइक 1 रेशनल है, यस, क्योंकि हम इसको 1/1 लिख सकते हैं, 2 2/1, 9 9/1, ओके, -5 -5/1, these all are rational numbers because they can be represented as p/q। इसी प्रकार से और भी नंबर्स हो सकते हैं हमारे, 7/5, 9/2, these all are rational numbers and these also can be represented on number line। now irrational numbers, irrational क्या है, rational का opposite means जो rational नहीं है वो क्या हो गया, irrational हो गया। so the numbers which cannot be represented as p/q where q does not equals to 0, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स। तो जनरली रैशनल नंबर जैसे लाइक √2, √3, √5, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, these all are irrational numbers। तो एक्चुअल में irrational नंबर की बात हम करें तो ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं कि जब भी, या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं कि जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, मीन्स जिसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती। यदि हम उनको डिवाइड करते जाएंगे तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ उनका रिपीटिशन भी नहीं होता, जो हमको डिजिट्स मिलती हैं वो रिपीट भी नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका जैसे हम एक एग्जांपल यही देख लेते हैं, चलिए हम डिवाइड करते हैं, 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्या होगा देखिए, 7 3 जा 21, पुट हियर 0, 7 1 जा 7, क्या बचा यहाँ पर 3, अगेन पुट 0, 7 4 जा 28, क्या हो गया यहाँ पर 2, अगेन 0, सो 7 2 जा 14, क्या बच जाएगा यहाँ पर 6, अगेन पुट हियर 0, एंड देन 7 8 जा 56। आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है यहाँ पर, कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स मिल रहे हैं, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, आगे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड दीज आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। तो ये था आपका शॉर्ट रिवीजन अबाउट नंबर सिस्टम दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। ये आपके लिए एक नया कुछ वर्ड या नया फॉर्मूला कुछ आपको लग रहा होगा, है ना। चलिए पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यूक्लिड्स, यूक्लिड मीन्स क्या है, यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन है, ठीक है ना, और डिवीजन तो डिवाइड करना, और लेमा, लेमा वर्ड भी एक नया वर्ड है आपके लिए। लेमा इज नथिंग, इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट,
क्या है ये? ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट। और जो प्रूव्ड स्टेटमेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? थ्योरम। तो लेमा को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? थ्योरम। ठीक है ना? तो यूक्लिड्स ने डिवीजन से रिलेटेड, डिवीजन तो आप अच्छे से जानते हैं, डिवीजन से रिलेटेड क्या दिया? एक थ्योरम बताया। उसी को हम क्या कहते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है, इसके बारे में हम पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये थोड़ा सा वर्ड टफ लग रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नया है या हमको ये समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो हम आपको बता देते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नथिंग, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। डिवीजन जानते हैं ना, तो जो कुछ इसमें बोला गया है वो भी आप जानते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट को देखेंगे। ठीक है? सपोज वी हैव टू नंबर्स 19 एंड 5। हियर 5 इज लेस देन 19। ठीक है? तो हम क्या करते हैं? 5 को ले लेते हैं एज डिवाइजर एंड 19 को ले लेते हैं डिविडेंड, और इसको डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा? करिए। 5 3 जा 15, क्या मिल जाएगा आपको? 4। यहाँ पर देखिए आप, ये आपका 5 क्या है? क्या है ये? दिस इज डिवाइजर, है ना? 4 क्या है? दिस इज रिमाइंडर। 19 क्या है? दिस इज डिविडेंड। एंड 3 क्या है? दिस इज कोसेंट। ठीक है ना? तो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट एंड रिमाइंडर, इनमें रिलेशन आप जानते हैं? ऐसा कोई रिलेशन है जिसके बारे में आप जानते हैं? आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है? कोई रिलेशन है? याद कीजिए, क्या जानते हैं आप? आप जानते हैं डिविडेंड, दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है ना? ये फॉर्मूला तो आप पढ़े हुए हैं ना? यस, यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए इसको यदि हम अपने जो एग्जांपल दिया है उसके फॉर्म में रखे, तो 19 डिविडेंड हमारा क्या था? 19, दिस इज इक्वल टू डिवाइजर 5, कोसेंट क्या मिला आपको? 3 प्लस रिमाइंडर 4। अब यहाँ देखिए, जो आपका रिमाइंडर है ये हमेशा क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो 0 इज लेस और इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पर यदि हम बात करें तो आपका ये जो 4 है ये क्या है? 0 से बड़ा है। और साथ ही साथ डिवाइजर आपका क्या है? 5 से ये छोटा है या नहीं है? तो यही चीज यूक्लिड ने क्या बताया? इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक और एग्जांपल हम चलिए ले लेते हैं। सपोज वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है? ए को हम डिवाइड करते हैं बी से, तो क्या मिलेगा हमको? कोई कोसेंट मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ कोई नंबर मिलेगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सपोज हमको मिलता है रिमाइंडर आर। ठीक है? ये हो गया हमारा बी डिवाइजर, ए डिविडेंड, क्यू यहाँ पर हो गया कोसेंट, एंड आर हो गया रिमाइंडर। तो यदि हम इसको फॉर्मूले में लिखें, फॉर्मूले में जो हमने आपको अभी बताया है, यदि हम इसके फॉर्म में लिखें तो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? ए दिस इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है? एंड कंडीशन आपकी क्या होगी? अभी मैंने बताया आपको, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा ही होता है, और साथ ही साथ रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। तो 0 इज लेस और इक्वल्स टू आर इज लेस देन बी। और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है आपका किसका? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है? तो अब आसान लग रहा है आपको? चलिए अब हम आ जाते हैं कि हमारा स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मैंने आपको एक्सप्लेन पहले कर दिया, अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, a
and B. There exist two unique integers Q and R such that A is equals to BQ plus R where 0 is less or equals to R is less than B. वही कंडीशन है, आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B, ठीक है, A एंड B आपके पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो जब आप A को B से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको टू इंटीजर्स Q एंड R मीन्स कोसेंट एंड रिमाइंडर मिलेगा और उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, डिविडेंड A दिस इज इक्वल टू BQ डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस, ठीक है, तो यही है आपका यूक्लिड्स डिवीजन। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, नाउ our next topic is Euclid's division algorithm. यूक्लिड्स वही आपका ग्रीक मैथमेटिशियन, डिवीजन डिवाइड करना, एंड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है कंप्यूटर में आप लोग पढ़ते हैं, है ना, एल्गोरिथम इज द स्टेप वाइज प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम स्टेप वाइज प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहलाता है वो, एल्गोरिथम। तो यूक्लिड्स ने क्या किया, टू नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो भी हमने देखा है उसका यूज किया और एक स्टेप वाइज प्रोसेस तैयार किया, एंड दिस स्टेप वाइज प्रोसेस टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इज नोन एज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन सक्सेशन सेवरल टाइम्स, हम इसका बार बार यूज करेंगे, टू ऑब्टेन एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, चलो, तो टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर्स है C एंड D वेयर C इज ग्रेटर देन D। C क्या है, where C is greater than D, then we have to follow following 3 steps, हमको 3 steps को follow करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, C एंड D के लिए, मीन्स C हमारा ग्रेटर है D से, इसलिए हम C को लेंगे डिविडेंड एंड D को लेंगे डिवाइजर, और क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम क्या इक्वेशन निकालेंगे, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, जो भी हमने आपको बताया था। ये बात क्लियर होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, नाउ वी विल फाइंड रिमाइंडर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज किया था, डिवाइड किया था, वहां पर रिमाइंडर क्या है। इफ रिमाइंडर R इज इक्वल टू 0, यदि रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है देन D इज द एचसीएफ ऑफ C एंड D। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप का डिवाइजर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ ऑफ C एंड D। ये बात क्लियर हुई। यदि फर्स्ट स्टेप में ही हमको रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा, वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। इफ R डज नॉट इक्वल टू 0, यदि आप कंडीशन सेकंड है, यदि R की वैल्यू रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन अप्लाई द डिवीजन लेमा टू D एंड R। अब हमको डिवीजन लेमा को वापस यूज करना है, पर अब कंडीशन बदल गई है, अब हमको D एंड R के लिए, C एंड D के लिए नहीं, D एंड R, यहाँ पर जो D है डिवाइजर है फर्स्ट स्टेप का, वो कन्वर्ट हो जाएगा डिविडेंड में, और जो हमारा फर्स्ट स्टेप का रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवाइजर। ठीक है, नाउ स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यू रखना है, कब तक कंटिन्यू रखना है, टिल द रिमाइंडर इज 0, जब तक कि हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। और जिस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ, उसी स्टेज का डिवाइजर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा।
ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ये पॉइंट्स को रिवाइज कर देती हूँ कि हमको करना क्या होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होता है। ठीक है, हमको 2 नंबर्स दिए होंगे, हम उन 2 नंबर्स में देखेंगे कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। जो स्मॉलर नंबर होगा उसको हम एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे और जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम क्या ले लेंगे, डिविडेंड कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमको क्या मिल जाएगा, कोसेंट q एंड रिमाइंडर r मिलेगा और उससे हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे और हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा c इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल सी एट रिमाइंडर। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, तो जो आपका डिवाइजर है वही है आपका एससीएफ। प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आगे और कुछ नहीं करना है, मीन्स यही आपका आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है, पर यदि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, इफ r डज नॉट इक्वल टू 0, देन व्हाट यू हैव टू डू, अगेन आपको डिवीजन करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है। और अब बस एक काम करना है आपको, क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर और जो आपका डिवाइजर था फर्स्ट स्टेप का वो बन जाएगा डिविडेंड। अगेन हम कोसेंट और रिमाइंडर निकालेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, फिर से हम देखेंगे, क्या देखेंगे, रिमाइंडर 0 है या नहीं। यदि रिमाइंडर 0 है तो बस यही हमारा डिवाइजर जो है वो है हमारा एचसीएफ। यदि रिमाइंडर 0 नहीं है देन अगेन हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे। और लास्ट स्टेप कि हम इस प्रोसेस को कब तक करते रहेंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। जिस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा उसी स्टेप का डिवाइजर होगा हमारा एससी। ठीक है, तो पॉइंट्स तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गए होंगे, पर एग्जाम्पल जब हम देखेंगे तो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डर तो नहीं लग रहा ना आपको, चलिए देखते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 252 एंड 576। ओके, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, मैंने आपको बताया था, यू हैव टू चेक द नंबर्स, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो क्या है आपके पास, हियर यू कैन राइट हियर 252 इज लेस देन 576। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 252 को डिवाइजर ले लेंगे एंड 576 को हम क्या ले लेंगे, डिविडेंड ले लेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 252 2 जा 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, क्या मिल जाएगा आपको 2 एंड 7, यहाँ तो 10 से। ठीक है, तो अब आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर आपका आ गया है 72, इट इज नॉट 0। नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो राइट हियर फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब ये चाहें तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिविडेंड this is equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ पर। तो फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड आपका क्या है 576, दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर 252 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 72। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। चूंकि रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो क्या बताया था मैंने, अब हमको फिर से यही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करनी, मीन्स डिवाइड करना है किसके बीच में, डिवाइजर एंड रिमाइंडर। मीन्स अब जो आपका रिमाइंडर है दिख रहा है ना आपको 72 इज रिमाइंडर, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइजर में यहीं पर, और जो आपका क्या था, जो आपका डिवाइजर था उसको हम लिखेंगे यहाँ पर एज अ डिविडेंड। ओके, नाउ अगेन स्टार्ट
तो डिवाइड कीजिए 72 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। क्या हो जाएगा? कैरी 1 12 माइनस 6 6 4 माइनस 1 3 33। तो अब आपको क्या मिल गया है? रिमाइंडर अब आपको मिल गया है 36। अभी भी ये क्या है? जीरो नहीं है। सो अगेन वी विल अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डायरेक्ट आप फॉर्मूला एक बार लिख चुके हैं। क्या है आपका डिविडेंड? 252। दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है अभी आपका डिवाइजर? 72 इंटू कोसाइन 3 प्लस रिमाइंडर 36। ठीक है, अभी भी प्रोसेस कंटिन्यू रखना है आपको। बस वही देखिए, आप क्या बताया था मैंने आपको? प्रोसेस कंटिन्यू, जो रिमाइंडर है वो बन गया डिवाइजर, और जो इस स्टेप का डिवाइजर था वो बन गया डिविडेंड। ठीक है ना? 36 72। ठीक है, चलिए 36 2 जा 72। अब आपको दिख रहा होगा कि फाइनली आपको रिमाइंडर मिल गया है 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। क्या हो जाएगा? 36 सॉरी डिविडेंड 72, दिस इज इक्वल्स टू 36 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। जहाँ हमको ये रिमाइंडर 0 मिला वहीं हमको स्टॉप कर देना है, डिवाइड करना। ठीक है, अब आप क्या लिख सकते हैं? सिंस इन लास्ट स्टेप रिमाइंडर is 0, hence HCF of 252 and 576 is क्या होगा? लास्ट स्टेप का, जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिला है, दिख रहा है ना आपको? जिस स्टेप का रिमाइंडर 0 है उसी स्टेप का डिवाइजर क्या है आपका? HCF। ठीक है, क्लियर लिख लीजिए इसको 36। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दूं क्या इसमें? चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं इसको। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ। थर्टी 6 यही है आपका। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि हम किस तरीके से 2 नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। हम इसी प्रकार से जैसे हमने 2 नंबर्स का HCF फाइंड किया, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? 3 नंबर्स का HCF भी फाइंड कर सकते हैं। 3 नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा? पहले हम कोई भी फर्स्ट 2 नंबर्स लेंगे, उनका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट 2 नंबर्स का जो HCF आएगा वो HCF और थर्ड नंबर का कंबाइन करके फिर से HCF फाइंड करेंगे, और जो फाइनल आंसर होगा, जो फाइनल HCF होगा, वही हमारा होगा HCF ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड HCF of 625, 3125 and 15625। ये 3 नंबर्स हैं, इनका आपको HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, सो फॉर फर्स्ट 2 नंबर हम ले लेते हैं। फॉर 625 एंड 3125, सबसे पहले हम इन दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, सो 625 इज लेस देन 3125। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? जो स्मॉलर नंबर है उसको हम ले लेंगे डिवाइजर, और जो ग्रेटर नंबर है उसको ले लेंगे हम डिविडेंड। 3125।
चलिए डिवाइड कीजिए। तो 625 5 सा, ठीक है, 5 5 सा 25, 5 कैरी 2, 5 2 जा 10 into 12, 2 कैरी 1, 5 6 जा 30 and 1 31। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? ये रिमाइंडर आपको मिल गया 0। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या मिल जाएगा आपको? वही फॉर्मूला, डिविडेंड। अब डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 3125 डिविडेंड, दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर 625 इंटू कोसेंट 5 प्लस रिमाइंडर आपको मिल गया 0। हेंस HCF of 625 and 3125 is क्या होगा? क्या होगा आपका? जिस स्टेप में आपको रिमाइंडर 0 मिलता है उसका डिवाइजर ही आपका HCF होगा, है ना, इज 625। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अभी आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है। अब चलिए, अब हम किसके बीच में निकालते हैं। नाउ फॉर 625 ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं HCF ऑफ 625 एंड 3125, इसका HCF है ये, एंड थर्ड नंबर 15625। ठीक है, अगेन 625 इज लेस देन 15625। क्या करेंगे हम यहाँ पर? 625 को डिवाइजर ले लेंगे एंड 15625 को हम क्या ले लेंगे? डिविडेंड ले लेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आपको? और यहाँ से हम करेंगे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो क्या मिलेगा? आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए आप, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो 625 2 जा 2 5 जा 10, 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5 and 2 6 जा 12। क्या हो गया आपके पास? 2 एंड क्या मिल गया यहाँ पर? 6 minus 5 1 and 5 minus 2 3 and 5। अगेन 625, अभी हमने देखा था 625 5 सा 3125। okay, now remainder is 0, hence from यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या लिख सकते हैं आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से? 15 625, दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड, दिस इज इक्वल्स टू डिवाइजर 625 इंटू 25 प्लस रिमाइंडर 0। हेंस HCF of 625 and 15625 इज क्या मिल गया? अगेन 625। क्यों? क्योंकि इसी यहीं पर आपको रिमाइंडर मिल रहा है 0, इसलिए जो यहाँ का डिवाइजर होगा, डिवाइजर 625, यही होगा आपका HCF। ठीक है, तो ये तो आपको किस किस का HCF मिला? HCF का फर्स्ट प्रीवियस HCF एंड लास्ट नंबर का। तो फाइनली हमने आपको क्या बताया था? जो हमारा फाइनल आंसर होगा, इसके लिए चलो पेज थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो फाइनल आंसर होगा हेंस HCF ऑफ 625 मीन्स 3 नंबर 3125 एंड 15625 इज क्या होगा? 625। यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
2 नंबर्स का आपने जो एल्गोरिथम देखा उसका यूज करते हो 3 नंबर्स का, ऐसे ही आप 4 नंबर्स का भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले आप 2 नंबर्स के ग्रुप बना, 4 नंबर्स हैं आपके पास, आप क्या कीजिए 2 नंबर का पेयर बना लीजिए, दोनों का सेपरेटली एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, ठीक है, और दोनों का जो एचसीएफ आएगा उसका एचसीएफ निकालिए, वही है आपका आंसर। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप एक करके देखिए अपने मन से, कोई 4 नंबर्स ले लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 का। करने से पहले हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है कि क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, हम कैसे इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसको अच्छे से तैयार करके रखिए आप, जल्द से ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ओके बाय।